आज हम पदबंध की जानकारी एकत्र करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पदबंध, शीर्ष पद, आश्रित पद, पद और पदबंध में अंतर को समझाया था। देखिए, नाम से ही समझेंगे पदबंध। पद हमने आपको शब्द और पद की वीडियो में भी बताया था। पद क्या होता है? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरणिक नियमों में बन जाता है तो वह शब्द पद कहलाता है। देखिए, बंध मतलब बांधना। जब कई शब्दों को हम बांधकर किसी भी इकाई का काम करते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण का वह काम करेगा तो वह क्या कहलाएगा? पदबंध। तो आज हम पदबंध को विस्तार से समझेंगे। देखिए, पदबंध को पहचानने की आसान सी ट्रिक। तो पदबंध के भेद कितने हैं? पदबंध के 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो सबसे पहले संज्ञा पदबंध। देखिए, संज्ञा पदबंध को पहचानने के लिए आपको संज्ञा की थोड़ी बहुत जानकारी रखनी होगी। आप सभी जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर संज्ञा पदबंध है? देखिए, वाक्यों में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ मैंने 2 रंग के पेनों का प्रयोग किया है। देश के लिए मर मिटने वाला मोहन सच्चा देशभक्त था। अब यहाँ आपको परीक्षा में ये रेखांकित भी आ सकता है, ठीक है। और अगर रेखांकित नहीं आएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर आप संज्ञा पदबंध को छांटिए। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपकी समझ में नहीं आएगा। तो देश के लिए मर मिटने वाला मोहन। देखिए, मोहन शब्द को मैंने अंतिम शब्द को रेखांकित किया है। अगर आप गौर करेंगे तो मोहन शब्द क्या है? संज्ञा। इसलिए यहाँ पर कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। देखिए, आपको सभी पदों को रेखांकित जो किया गया उन्हें पहचानने की आवश्यकता नहीं, केवल अंतिम शब्द पर गौर कीजिएगा, ठीक है। अगर अंतिम शब्द संज्ञा शब्द है तो पदबंध भी संज्ञा पदबंध होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। तातारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। देखिए, ब्लैक पेन से लिखा हुआ अंतिम वर्ड क्या है? तलवार। तो अंतिम शब्द हमारा तलवार है। तलवार एक संज्ञा शब्द है, इसलिए यहाँ पर भी संज्ञा पदबंध होगा। छत पर रहने वाला कबूतर। अंतिम शब्द कबूतर है और कबूतर संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर भी संज्ञा पदबंध होगा। लेकिन यदि हम छत पर रहने वाला, यदि हम इसको यहाँ तक रेखांकित करते हैं तब यह संज्ञा पदबंध नहीं होगा। इसको हम आगे बताएंगे। तो देखिए, दूसरा भेद हमारा क्या है? सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम आप सभी जानते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, उसका, उसकी, ये सर्वनाम शब्द हैं। तो वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मंदिर के बाहर खड़ा मैं। देखिए, यहाँ पर भी अंतिम शब्द पर गौर कीजिएगा। मैं क्या है? सर्वनाम, इसलिए यहाँ पर कौन सा पदबंध हो गया? सर्वनाम पदबंध हो गया। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम काँप क्यों रहे हो? तो यहाँ तुम सर्वनाम शब्द है, इसलिए यहाँ पर भी सर्वनाम पदबंध हो गया। आपके मित्रों में से कोई। अब देखिए, ये कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो कुछ अगर कोई भी अगर आता है तो वह भी सर्वनाम शब्द होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी सर्वनाम पदबंध होगा। बाहर से आए हुए छात्रों में कुछ शाकाहारी हैं। तो अगर कुछ और कोई शब्द आता है तो आप सर्वनाम पदबंध ही लगाइए। हमेशा शोर करने वाला वह आज शांत है, तो वह सर्वनाम शब्द है, इसलिए यहाँ पर भी सर्वनाम पदबंध है। अगला हमारा है विशेषण पदबंध। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। प्रतिदिन व्यायाम करने वाले। देखिए, अगर वाला, वाली, वाले इन शब्दों पर अंतिम रेखांकित शब्द वाला, वाली, वाले हैं तो विशेषण पदबंध होगा।
अन्यथा आप पहचानिए कि वह शब्द विशेषण को प्रयुक्त कर रहे हैं कि या नहीं। बंगले के पीछे लगा, देखिए यहाँ पे बाला बाली नहीं, लेकिन यहाँ पे एक विशेषता बता रही है। कौन से पेड़ की बात कर रही है कि पेड़ गिर गया। कौन सा पेड़ गिर गया? बंगले के पीछे लगा, इसलिए यहाँ पर भी विशेषण पदबंध है। घोंसले में रहने वाली चिड़िया उड़ गई। सुनील बहुत बलशाली है। देखिए यहाँ पे बहुत बलशाली, अगर केवल बलशाली होता तो ये पद होता, लेकिन बहुत बलशाली यहाँ पे पदबंध, यानी एक से अधिक पदों का होना अति आवश्यक है। अगला हमारा है क्रिया पदबंध। एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं वहाँ क्रिया पदबंध होता है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है? क्रिया पदबंध हमेशा अंत में होगा वाक्य के, क्योंकि क्रिया वाक्य के अंत में होती है, इसलिए क्रिया पदबंध भी वाक्य में अंत में होगा। तो वह चलता ही जा रहा था। इनमें कई क्रियापद होंगे। ठीक है, विद्यार्थी पढ़कर सो गए हैं। बच्चे बाग में खेल रहे हैं। नाव पानी में डूबती चली गई। अगला हमारा है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले एक से अधिक पदों को समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। इसकी भी पहचान क्या है कि ये अधिकतर वाक्य में बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। छोटे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं। ठीक है, दोनों कबूतर खिड़की से बाहर देखते रहते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तातारा तेज तेज दौड़कर वहाँ पहुँचा। अब यहाँ पर देखिए, इनको समझने के लिए पहले हमें क्रिया विशेषण के भेदों को जानना पड़ेगा। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। अगर आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है, तो कालवाचक में आपके ये शब्द आएंगे: सुबह, शाम, अब, अभी, आज, कल, परसों। ठीक है, और अगर आपका स्थानवाचक होगा तो इधर, उधर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, अंदर, बाहर। देखिए, खिड़की से बाहर, यहाँ पे स्थान का बोध हो रहा है। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ पर भी स्थान का बोध हो रहा है। रीतिवाचक में आपको क्रिया का ढंग, ध्यानपूर्वक, भली भांति, धीरे धीरे, तेज तेज, तो यहाँ पर देखिए तेज तेज दौड़कर वहाँ पहुँचा। परिमाणवाचक में आपको परिमाण यानी कि आपने कितना काम किया, कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, उतना, जितना। ठीक है, इस तरीके से आपके क्रिया विशेषण के भेदों को जानना होगा, तब आप क्रिया विशेषण पदबंध को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको क्रिया विशेषण पदबंध या पदबंध के सभी भेदों की जानकारी हो गई होगी। अगर वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।